बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू टीएससी। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे कि ब्लड शुगर और आलू इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है और शुगर के मरीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आलू दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फेवरेट फूड माना जाता है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। फ्राइड हो, मैश्ड हो, कुक्ड हो, बॉइल्ड हो, इसे हर तरह से छोटे बड़े सब शौक से खाते हैं। लेकिन एक बहस जो पिछले कुछ सालों से चल रही है वो ये है कि आलू शुगर बढ़ा देता है, डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ा देता है और इसको खाने में भी एहतियात से काम लेना ज़रूरी है। किसी भी और कार्बोहाइड्रेट ग़िज़ा की तरह आलू भी खाने के बाद सिंपल शुगर में तब्दील होकर खून में ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। इसी ग्लूकोज स्पाइक के नतीजे में इंसुलिन हार्मोन तेज़ी से रिलीज़ होता है ताकि वो इस बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को सेल में शिफ्ट करके नॉर्मल कर सके। तो कोई भी ऐसी ग़िज़ा जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो ग्लूकोज के लेवल को ख़तरनाक हद तक बढ़ा सकती है। इस प्रॉब्लम को शुगर के मरीज़ कैसे मैनेज करें कि वो आलू जैसी नेमत से भरपूर ग़िज़ा का फ़ायदा उठा सकें और ग्लूकोज लेवल भी काबू में रहे। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि आलू के किस फॉर्म में इस्तेमाल से कितना ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। आधे कप आलू का वज़न तकरीबन 75 से 80 ग्राम होता है। हम इसकी बात करते हैं। अगर आप इसी आधे कप आलू को डीप फ्राई करके इस्तेमाल करेंगे तो 36.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। इसी को आप उबाल के इस्तेमाल करेंगे तो 15.7 ग्राम हो जाएगा। कच्चे आलू में 11.8 ग्राम और बेक किए हुए आलू में 13.1 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये तो हमने एक लिमिटेड कैलकुलेशन आपको बताई है, जबकि जनरली हमारे यहाँ एक मील में इससे कई ज़्यादा खाया जाता है। आलू मीडियम से हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। इसके साथ ग्लाइसेमिक लोड भी ग्लूकोज बढ़ाने की वजह है। लोड से मुराद ये है कि एक वक्त के मील में कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कितना है, यानी ग्लाइसेमिक लोड के लिए आप सिंपल फार्मूला लगाएंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिवाइडेड बाय 100। यहाँ आलू के ग्लाइसेमिक इंडेक्स और खाने में उसकी फॉर्म में लिया गया है, यानी फ्राइड, बॉइल्ड, बेक्ड या कोई और पकाने के तरीके से ब्लड ग्लूकोज स्पाइक का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मसलन एक बॉइल्ड आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 70 है। अब अगर एक सर्विंग में आधा कप बॉइल्ड आलू लें तो ग्लाइसेमिक लोड 70 मल्टीप्लाई बाय 15.7 डिवाइडेड बाय 100 यानी 10.9 होगा, जबकि फ्राइड आलू का लोड 90 मल्टीप्लाई बाय 36.5 डिवाइडेड बाय 100 यानी 32.85 हो जाएगा। और ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। आलू के पकाने और खाने के तरीके से भी ब्लड शुगर में फ़र्क पड़ता है। अगर ज़्यादा देर तक पकाया जाए तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ने लगता है। इसी तरह आलू को अगर पकाने के बाद थोड़ा ठंडा करके खाएं तो इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च ज़्यादा हो जाते हैं, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को 25 से 28% तक कम कर देते हैं। एक और अच्छा तरीका यह है कि आलू का छिलका भी खाएं। छिलके में फाइबर ज़्यादा होता है जिससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कंट्रोल रहता है। इसके अलावा हम आपको एडवाइस करेंगे कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी का तैयार करदा कैंट सिजिजियम डायबिटीज़ ड्रॉप्स। ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें बहुत इफेक्टिव और सेलेक्टेड अद्वियात इस्तेमाल की गई हैं जिससे शुगर लेवल कंट्रोल होता है, शुगर से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स में रिलीफ मिलता है। इसके आप 15 कतरे या 20 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी शुगर भी जल्दी कंट्रोल हो सकती है। कैंट का सिजिजियम डायबिटीज़ ड्रॉप्स पाकिस्तान के तमाम होम्योपैथिक स्टोर्स पर अवेलेबल है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।